प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह को इस कदर सता रहा है कि अब सरकार ने अपने सहयोगियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि मॉनसून सत्र में शाह ने एक ऐसा बिल पेश किया है जिससे सबसे ज्यादा खतरा तो खुद प्रधानमंत्री मोदी की बैसाखी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को होने वाली है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। अंदाजा तो वैसे भी ये पहले ही लगा लिया गया था कि मोदी सरकार घबरा रही है, क्योंकि पहले ही सरकार ने क्रॉस वोटिंग के डर से विपक्ष को मनाना जो शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही विपक्ष ने गच्चा दिया, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार चुन लिया, वैसे ही बीजेपी ने खेला कर दिया है। जी हाँ, तो इधर उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार फाइनल हुआ और वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि सदन में सीएम पीएम को जेल भेजने के लिए शाह ने एक अच्छी खासी रणनीति बनाते हुए बिल ला दिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बिल जितना विपक्षी नेताओं के लिए खतरनाक है, उससे कई ज्यादा इस बिल से नुकसान खुद मोदी जी की बैसाखी को होने वाला है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू वॉशिंग मशीन में आकर ही तो धुले हैं। पहले तो उन पर कितनी ईडी सीबीआई की होड़ मची हुई थी, लेकिन अब सहयोगी होने का पूरा फायदा मिल रहा है। लेकिन जैसे ही बीजेपी आलाकमान के कानों कान ये खबर पहुंची कि गच्चा कभी भी दिया जा सकता है, आलाकमान ने तो पूरी रणनीति ही तैयार कर ली है और सहयोगियों को ही, मोदी की बैसाखी को ही जेल भेजने और इस्तीफा तक करवाने की रणनीति तैयार कर ली है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, जब से ये बिल सदन में लाया गया तब से इस मुद्दे पर चर्चा जोरों शोरों से है, क्योंकि मोदी की बैसाखी को ठिकाने लगाने के लिए शाह ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इसकी चर्चाएं इस वक्त राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा है, इसलिए हमें भी इस पर चर्चा करना काफी जरूरी है। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, नायडू और नीतीश मोदी सरकार का डर, दागी पीएम सीएम को हटाने वाले बिल पर संजय राउत क्या बोले। मतलब जैसे ही सदन में दागी सीएम पीएम को जेल भेजने, इस्तीफा करवाने जैसे बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है, वैसे ही आप देख सकते हैं कि राजनीतिक गलियारों में विपक्ष ने भी गदर काट के रख दी है। विपक्ष का यह साफ कहना है कि इस बिल के तहत जितना सत्ता पक्ष विपक्ष को निशाना बना रही है, उससे कई ज्यादा अपने सहयोगियों को धमका रही है। देखिए आगे खबर, इसमें लिखा भी है, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने यह दावा किया कि केंद्र सरकार ने दागी पीएम सीएम को हटाने वाले विधेयक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के एनडीए के पाले में बनाए रखने के लिए पेश किया है। और उन्होंने यहां तक कहा है कि इन विधेयकों से जेडीयू और टीडीपी दोनों के ही नेता डरे हुए हैं और केंद्र सरकार भी इनके समर्थन वापसी को लेकर आशंकित है। मतलब साफ तौर पर कहे या समझे तो विपक्ष का यही मानना है कि केंद्र सरकार इस बिल को अगर लेकर आती है तो कहीं न कहीं सहयोगियों को धमकाने डराने के लिए ही लेकर आती है, क्योंकि समर्थन वापस लेने से लेकर उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग तक का डर सरकार को सता रहा है। हालांकि ऐसे में आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बिल संसद में पेश किया है, उसमें प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जाता है और वे 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि सत्ता जाने का डर तो सबको सताता है, और कौन इतनी अच्छी खासी सत्ता को यूं ही जाने दे सकता है। और अगर इस बिल को लाया जाता है और ये बिल पूरे तरीके से पास हो जाता है तो सबसे पहले ज्यादा दिक्कत सहयोगियों को होगी, क्योंकि उन पर दबाव जो बना रहेगा। और इसी दिक्कत का एहसास दिलाने के लिए बीजेपी आलाकमान ने भी बेहतरीन चाल चल ली है। दरअसल हम ये सारी बातें इतने दावे से इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि विपक्ष ने इन बातों पर मोहर पहले ही लगा दी है। संजय राउत ने तो ये सारी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर की है। ये पोस्ट देखिए आप, इसमें बकायदा एक तरफ नायडू और एक तरफ नीतीश कुमार की फोटो लगी हुई है और कैप्शन में लिखा है, मोदी शाह ने संसद में मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गिरफ्तार करके बर्खास्त करने वाला एक बिल संसद में पेश किया है। बताया जा रहा है कि नायडू और नीतीश सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। मोदी सरकार को डर है कि वे समर्थन वापस ले सकते हैं। और चलिए, ये तो बात हो गई कि संजय राउत ने दावा किया, बकायदा ट्वीट किया, लेकिन इसी तरह से तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर दावा किया है। कन्हैया कुमार तक ने इस मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और साफ कह दिया कि सरकार अपने ही सहयोगी के खिलाफ खेल करने में लगी है। तेजस्वी यादव ने तो बड़े बड़े खुलासे किए हैं। आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ब्लैकमेल करने के लिए आ रहा नया कानून, तेजस्वी यादव। और इतना ही नहीं, आप उनका ये बयान सुन